सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, हम लोग जो एक भाई गए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ हाँ जी मैम, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। चलिए। ठीक है मैम। या मैम आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हमारी पहली क्लास है, तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आप पहला आएगा वो आएगा आपका बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, बेसिक इसमें इसमें मैम सबसे पहले जो हम लोग एस्पेक्ट की बात करेंगे ना, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि हम लोगों का एस्ट्रो वास्तु है, तो इसमें एस्पेक्ट वैदिक वाले नहीं लेंगे। कहाँ पर वैदिक वाले लेंगे वो मैं आगे क्लियर करूंगी। यहाँ पर जो एस्पेक्ट की बात करूंगी, तो जो भी आप लोग एस्पेक्ट लेंगे ना, यहाँ पर आप ये वाले एस्पेक्ट लेंगे, जिसे पॉजिटिव एस्पेक्ट बोला जाता है, और जिसे नेगेटिव एस्पेक्ट बोला जाता है। यहाँ तक सही में, क्योंकि हम लोग एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं सर, ये हिट थ्योरी के एस्पेक्ट है। ठीक है सर, ये हिट थ्योरी के एस्पेक्ट है। जो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट है 30, 60, 120, नेगेटिव एस्पेक्ट है 45, 90 एंड 180। जब जब ये एस्पेक्ट उस हाउस पर या उस लोड पर आ रहा होगा ना, सामने वालों को उस चीज की दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। सर दिक्कत किससे महसूस होगी? इससे। और सर कई बार देखा जाता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिक्कत दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा है सर, अफेयर में फंस गया है। मेरी बात समझना, एक बच्चा है सर, अफेयर में फंस गया है, तो इसका मतलब उसके फिफ्थ हाउस पर ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट बना हुआ है। कल पति फोन कर दे। उसके फिफ्थ हाउस पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट बना हुआ है, जिस वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट तो उस चीज को हटाता है। मैम कुछ भी दिक्कत हो ना तो मुझसे बात करना, कुछ भी ना समझ में आए। नेगेटिव एस्पेक्ट उस चीज को हटाता है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट उस चीज को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा ना, तो वो आपकी बीमारियों को हटा रहा होगा। बात समझना सर, यहाँ पर मेरी, अगर यही पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा तो वो आपकी बीमारियों को बढ़ा रहा होगा। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, उसका हिसाब किताब कर देते हैं और बात बराबर की कर देते हैं। वो बात नहीं होती है। हर एक सिचुएशन अलग, हर एक चीज अलग। मुझे पता है 12th हाउस फॉरेन का है सर, अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा तो ये तो वो फॉरेन जाने में दिक्कत करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा ना, तो वो आपको अस्पताल जाने से भी रोकेगा। इस चीज को समझ के चलना मैम यहाँ पर, क्योंकि हम पता है कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मैम एस्ट्रो वास्तु में। भाई ये नेगेटिव हिट है, इसको हटा दूंगी तो बात बन जाएगा, इसको हटा देंगे तो बात बन जाएगा। नहीं मैम, सबसे पहले जो भी क्लाइंट है, हम लोग सीख रहे हैं, देखो या तो कंसल्टेशन का पर्पस है या हम लोगों ने आगे पढ़ाना है, इसमें कोई बुरे भले की बात नहीं। जब कोई सीखता है तो यही पर्पस होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की। ठीक है ना? बात है, जब भी हम लोगों ने इस चीज को जानना है, कि मेरे पास आता है सर, सबसे पहला उसका जो भी प्रश्न है बहुत ध्यान से सुनिए। सर मैंने देखा मैम, मेरे पांचों नोवा पर भी सारा एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत किधर है? ठीक है मैम, इस चीज को समझना, सबसे ज्यादा दिक्कत किधर है। मैं यहाँ पर जो अभी मिक्स करने वाली हूँ, मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले 9 ग्रह के बारे में हल्ला हो रहा है, जिसके यहाँ आपके यहाँ से थोड़ा सा या तो चुप करवाइए या म्यूट करिए। तो फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है मैम, पहले 9 प्लेनेट को समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या उसमें लग जाए, हाउस को तो देखना है, हाउस लोड को भी देखना है, लेकिन जो कारक होते हैं ना, वो सबसे पहले अपना रिजल्ट देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना आपने। कारक अपना रिजल्ट सबसे पहले देता है। कोई व्यक्ति आया, मुझे दिक्कत आ रही है,
मुझे दिक्कत आ रही है, मैं लगन लोड को तो देखूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैम जो मैं यहाँ पर मिक्स करूंगी, मैं जुपिटर को भी देखूंगी। मुझे दिक्कत है, सामने वाला आया सीधा, भाई मुझे दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को लेकर, तो मैं उसके जुपिटर पर देखूंगी क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है सर। कोई व्यक्ति आया है, मेरी देहा को, मेरी बॉडी को आराम ही नहीं मिल पाता है, तो मैं सबसे पहले क्लिक मारूंगी कहीं मंगल पर तो कोई हिट नहीं है नेगेटिव, कहीं मंगल पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा। जहां आपको दिक्कत है मुझसे बात। कोई व्यक्ति आया मैम मेरे पास, बार बार मेरे ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, ट्रेवल के दौरान मुझे दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ भी चेंज करने का सोचता हूँ मुझे दिक्कतें आ जाती है, तो मैम क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है? क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है? मैंने पहले ही क्लियर किया आप लोगों को, नेगेटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस चीज में दिमाग रखना सर। हाँ, हम लोग एस्पेक्ट में वैदिक का एस्पेक्ट अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है मैम। सेम इसी तरीके से हस्बैंड के साथ दिक्कत आ रही है, बिल्कुल ठीक है मैम, 7th हाउस 7th लॉर्ड, लेकिन साथ ही साथ मंगल, इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही हैं, सर्वेंट से दिक्कतें आ रही हैं, कहीं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है? किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका मतलब आपके प्रोफेशन में सर दिक्कतें आ रही है, आपको सर्वेंट से रिलेटेड दिक्कतें आ रही है। ठीक है ना, नौकरों से, लेबरों से दिक्कतें आ रही है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति आया, मेरी पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, आप देख लीजिए 6th हाउस पर किसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आपके लेबरों से आपको दिक्कत है भाई, अपने लेबरों से सही से जुड़ के रहो। ठीक है ना मैम। अब सेम इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, पिता से दिक्कत आ रही है, मेरे बड़े बेटे से दिक्कत आ रही है। ठीक सर। मैम मेरे बड़े बेटे से दिक्कत आ रही है, सन आ गया, ठीक है बड़ा बच्चा है, 5वां घर पकड़ेंगे, लेकिन कारक भी तो लो। ठीक है, ये सन हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। डिसिप्लिन में नहीं रह पाता हूँ, एक रूटीन सेट नहीं रह पाता है, वो है आपका सेट। ठीक है ना सर, ये अब आगे जो प्लेनेट आ जाएगा हम लोगों का, वीनस। मैं सही गलत का फर्क ही नहीं लगा पाता हूँ, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। वेल्थ आने में दिक्कतें हो रही है, वाइफ के साथ में दिक्कतें हो रही है। ठीक है, कपड़ों का काम करने के लिए जाता हूँ, कपड़ों के काम में दिक्कत आती है, कौन से कपड़ों का काम करते हो, सिले हुए वस्त्र का काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे ऑनलाइन काम में कुछ ना कुछ अड़चन ही लगी रहती है। एडिक्शन की आदत लगी हुई है, तो एडिक्शन की आदत लगी हुई है, तो ये देखिए आपके राहु के ऊपर कौन पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है। राहु केतु कभी किसी पर एस्पेक्ट नहीं देंगे, खाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखना, जो जिसकी राशि में बैठा उसको भी महत्व देंगे, वो आगे जानेंगे, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा बेसिक है। आप ध्यान नहीं लगा पाते किसी भी चीज को लेकर, आप किसी भी चीज को लेकर केतु, आप किसी भी चीज को लेकर ध्यान नहीं लगा पाते, इसका मतलब आपके चार्ट में केतु डिस्टर्ब हो रखा है, जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये वाला एस्पेक्ट, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। कौन सा प्लेनेट बच गया सर हम लोगों का? मरकरी। मैम एक्सक्यूज मी, बिल्कुल एक्चुअली ना आपका पेमेंट ट्राई कर रही हूँ मैं, लेकिन मोबाइल में भी कुछ और नहीं, अकाउंट में भी नहीं जा रहा है। क्लास लो मैम, रुक जाओ, क्लास लो, बात की बात है। अच्छा, बाद में आप मुझे दे देना हाँ डिटेल्स, कुछ नहीं है ना? होता, अभी बाद में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, पहले क्लास ले लेते हैं हम लोग, बात है ना। थैंक यू। पहले कुछ नहीं, आपका बिल्कुल जस्ट अभी मैसेज आया ना, पहले से हमारी बात ही नहीं थी कोई, तो क्लास तो शुरू करनी हाँ थी। कुछ नहीं होता हाँ मैम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए। मरकरी, मेरी एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है सर, एक बेसिक एजुकेशन होती है 4th हाउस, एक हायर एजुकेशन होती है 9th हाउस, ठीक है बिल्कुल, उस पर तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हर चीज का कारक होता है, एजुकेशन का जो आपका कारक है वो है मरकरी। मैं सूझबूझ और समझदारी नहीं लगा पाता हूँ, मुझे दिमाग ही नहीं लगता है कि क्या गलत है क्या सही है, दिमाग नहीं लगा पाता हूँ, समझ नहीं आ पाता, क्योंकि आपका दिमाग है ना, बुद्धि है, बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करती, कहीं ना कहीं मरकरी डिस्टर्ब हो रखा है चार्ट में, जब भी दिक्कतें आ रखी हैं आप लोगों। सेम इसी में आप रिलेशन भी ले सकते हैं, मदर के साथ में दिक्कत है तो मून को पकड़ लीजिए सर, फादर के साथ में दिक्कत है इसको पकड़ लीजिए,
वाइफ के साथ में दिक्कत है, इसको पकड़ लीजिए। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी चीज है तो सर इसको पकड़ लीजिए। नाना फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत है तो इसको पकड़ लीजिए। सेल्फ से रिलेटेड दिक्कत है, इसको पकड़ लीजिए। लैंड प्रॉपर्टी की दिक्कत है, हस्बैंड की दिक्कत है, एक्सीडेंट की दिक्कत है, इसको पकड़ लीजिए सर। ठीक है, ये एजुकेशन है आपकी डॉटर, इसको पकड़ लीजिए। मैम यहाँ तक का सर, आप जो लोग दोनों लोगों का कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे क्लियर करो, क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि ये कारक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए मैम। नहीं, दिक्कत तो नहीं समझा मुझे, लेकिन थोड़ा सा मैंने बीच में मिस किया ना, वो कोई डोर पे आ गया था और सारा कुछ हो रहा अच्छा, था। तो कुछ नीचे नहीं। आपका रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा हाँ, ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ, रिकॉर्डिंग तो आएगी मैं आएगी। वापस ठीक है सब सुन लूंगी। सर, हाँ। आपका कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं, सही यहाँ तक सर? सही से। कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? नहीं। चलिए, चलिए सर आगे। सर, सर ये हम लोगों के 9 ग्रह हैं, इसी तरीके से सर हम लोगों के 12 घर भी होते हैं। इसी तरीके से हम लोगों के 12 घर होते हैं सर। सबसे पहला आता है सर फर्स्ट हाउस। बीमारी ठीक है, छठा घर है, लेकिन किसी भी तरीके की हेल्थ की बात होगी, चाहे किसी भी प्रकार की बात होगी, तो लगन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा मैम। मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं दिखता कैसा हूँ, ये सब चीज मेरा लगन बताता है। अगर मेरे लगन के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट होगा ना, तो मेरी हेल्थ की भी दिक्कतें रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए मेरा मंगल का नेगेटिव हिट है, तो मैम मैं कैसी हूँ? मैं चिड़चिड़ी, गुस्से वाली। ठीक है, मंगल का एक एट्रीब्यूट और भी होता है, एनर्जी एंड एक्शन। अगर मेरे मंगल पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट है तो मैं मतलब झगड़ालू उस तरीके की हिसाब किताब की हूँ सर। ठीक है ना, ये है मेरा। अगला सर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है आपका धन, कुटुंब, वाणी। ठीक है, आपकी एफडी, आपकी आरडी, आपकी सेविंग्स, कहने का मतलब एक चीज और है सर। वेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी, आप सेकंड हाउस को खटखटाएंगे। 11वां घर आपका गेन एंड प्रॉफिट है। वेल्थ से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो आप इसको लेंगे सर। सेम एक चीज और भी बोलना चाहूंगी सर। सर अभी मैंने मरकरी लिखवाया था, तो किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी थर्ड हाउस के साथ साथ मरकरी से भी देखी जाती है। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाना बाद में, लेकिन यहाँ पर समझने पे ध्यान। सेकंड हाउस, वेल्थ की दिक्कत आ रही है। इसमें एजेंसी भी आएगी ना? दोबारा से बोलना सर। एजेंसी भी आएगी ना किसी हाँ की? हाँ बिल्कुल, एजेंसी बिजनेस जिसको आप बोलते हैं, हाँ जी बिल्कुल सर। सेकंड हाउस, किसी भी प्रकार की वेल्थ की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब किसी ना किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट है सर, जिस वजह से वेल्थ की दिक्कत आ रही है। मंगल का नेगेटिव हिट होगा तो क्या होगा सर? अगर व्यक्ति मेरे पास शिकायत, मैं बोलता तो सही हूँ, पता नहीं क्यों लोगों को मेरी बातें चुभ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है मैम, जिस वजह से लोगों को उसकी बातें चुभ जाती, क्योंकि आपकी स्पीच है ना। नहीं, मैं बोलता, ऐसा मैं ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। फिर मैम क्या बात हो सकती है? क्या आप गाली देकर बात करते हैं क्या? मंगल ही आ गया ना मैम। नहीं, मैं गाली भी देकर बात नहीं करता हूँ। तीखा ज्यादा खाते हैं क्या? जिस वजह से कहीं ना कहीं मतलब सेकंड हाउस से रिलेटेड दिक्कत है, कुछ भी हो सकती है सर दिक्कत तो, क्योंकि ये घर के कहीं एट्रीब्यूट हो जाते हैं हम लोगों के। ठीक है सर, ये चीज दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब किसी का भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। ठीक है ना सर। अगला है थर्ड हाउस। सर थर्ड हाउस है, मेरे पड़ोसियों से मेरी नहीं बनती। शॉर्ट ट्रेवल के दौरान मुझे दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, एजेंसी बिजनेस जो अभी हम लोगों ने, ऑनलाइन काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, देखा था राहु था, लेकिन और कौन है? थर्ड हाउस है। ऑनलाइन काम नहीं कर पाता हूँ। ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर पाते हैं? एग्जाम्पल के लिए सैटर्न का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया है सर। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका रूटीन सही नहीं है, आप फोकस लगाकर काम नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतें आ जाती है। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। चौथा, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूँ, घर में पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, मदर के साथ में दिक्कत, जो भी व्हीकल की दिक्कत, जो भी, जो हमारे फोर्थ हाउस के चीजें हैं। आप लोगों को 1 से 12 घर के एट्रीब्यूट तो पता है ना, मैं वैसे भेज दूंगी आप लोगों के ग्रुप पर। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर का सुख, मदर, मदर को हेल्थ इश्यू है। फोर्थ हाउस पर किसका नेगेटिव एस्पेक्ट है देखिए,
पता लग जाएगा मदर को किसके द्वारा हेल्थ इश्यू आ रखा है, उस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, आगे के चैप्टर। ठीक है मैम। मदर को हेल्थ इश्यू है, इस पर आ जाइए। आपको प्रॉपर्टी की दिक्कत, व्हीकल की दिक्कत, जो पीस ऑफ माइंड की दिक्कत, आप इस हाउस को देखिएगा, कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। ठीक है सर। शेयर मार्केट से दिक्कत आ रही है, स्पोर्ट्स का खेलता हूँ या स्पोर्ट्स जो भी काम करता हूँ स्पोर्ट्स का, उसमें दिक्कत आ रही है। एंटरटेनमेंट में दिक्कत आ रही है, मेरे मल्टीप्लेक्स है उनमें दिक्कत आ रही है। एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे जरूरी, मैं रेमेडी देता हूँ, मेरे द्वारा दी गई रेमेडी लोगों को नहीं लगती है। आपका पांचवा घर डिस्टर्ब है, आपके द्वारा दी गई चीज लोगों को नहीं लग रही है, जिस वजह से दिक्कत आ रही। हीलिंग भी है मैं हीलिंग का काम करना चाहता हूँ, हीलिंग करता हूँ, लेकिन लोगों को आराम नहीं आता है। इसका मतलब आपके पांचवें घर के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। जॉब नहीं मिल रही है, पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है। बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है भाई। चेक करो वो चीज आप ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं, ज्यादा तो यूज नहीं कर रहे हो उस चीज का। बात पलट दी मैम मैंने, देखो यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव बोलते बोलते सॉरी नेगेटिव बोलते बोलते पॉजिटिव पर आ गए, क्योंकि हर चीज की बातें अलग है, उस चीज को आपने समझना है। ठीक है ना। पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, पार्टनर से दिक्कत आ रही है मतलब स्पाउस। डेली की सेल परचेज की इनकम में दिक्कत आ रही है, बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, दिक्कत आ रही है। लोगों से मिलना जुलना, बार बार चोरी हो जाती है, चोर कहाँ से पकड़ोगे, चोर एक ही होगा, कोई सेवंथ हाउस पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पकड़ो कहीं, वो तो नहीं है चोर। आपके सामने अच्छा बन रहा है क्योंकि वो, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अचानक से पीड़ाएं आ जाती हैं, तो सर सिर्फ इतना क्लियर कीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्लियर करके बोल, आप लोग दोनों ही बोलिए मुझे। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा। पॉजिटिव है, इसलिए मैंने बोला आप लोग बोलिए मुझे। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से वो अचानक से पीड़ा आ रही है ना मैम। मैम ये तो पीड़ा काटेगा, तो पीड़ा काटेगा, जो ये माइनस माइनस प्लस वाई वाले फॉर्मूले लगेंगे मैम इधर हम लोगों के। ठीक है ना। इस चीज को अचानक ससुराल वालों से दिक्कत आ रही है, देखो भाई कौन व्यक्ति है जो ज्यादा मीठा बनकर वो कर रहा है, मीठा है ये। ठीक है, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, हाँ देखिए कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, तब चीजें पलट जाएंगी, देखो तब चीजें हम लोगों की पलटती हुई चलेंगी। हायर लर्निंग में दिक्कत आ रही है, कोई भी तीर्थ यात्रा करता हूँ उसमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है मैम। पिता के साथ में कोई दिक्कत आ जाती है। सेवंथ हाउस है तो आपका दूसरा बच्चा भी था, ये जैसे पहला बच्चा वो दूसरा बच्चा, ये आपका तीसरा बच्चा भी, उसको दिक्कत आ रही है। हेल्थ की, जब भी आप पिता की हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, तो भी आपकी ये चीजें आ जाएंगी। ऑल ओवर कर्मा, सबसे पहले तो ऑल ओवर कर्मा, मेरे प्रोफेशन में मेरा नाम नहीं हो पा रहा, स्टेटस की दिक्कत आ रही है। ठीक है ना सर, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, अगर इसका मतलब 10th हाउस पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पड़ा हुआ है सर, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। प्रमोशन नहीं हो रहा सर, 10th हाउस पर जाइए, देखिए प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है आपका, कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से आपके प्रमोशन रुक रही है, या प्रमोशन होने में दिक्कतें हो रही है मैम हम लोगों की यहाँ पर। ठीक है ना। गेन एंड प्रॉफिट में दिक्कत हो जाती है मैम, फ्रेंड सर्कल से दिक्कत रहती है, और कहीं ना कहीं बड़े भाई से भी दिक्कत रहती है, या बड़े भाई को हेल्थ इशू, जो भी बड़े भाई की बात है ना, क्यों इस वजह से यहाँ पर देखेंगे किसी का भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ा हुआ है, तो चीजें हम लोग समझ जाएंगे। पारवा घर में खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। अब मैम एक दोबारा आप ही लोग जवाब दीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट समझ कर। पॉजिटिव। पॉजिटिव,
खर्च ये तो रोकेगा, ये तो रोकेगा। आप बड़े हुए हैं, ठीक है, ये रोकेगा। इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम्म, चीजों को समझना, हाँ, बस इस चीज को समझना है। नहीं समझ में आया 10 बार पूछना, 50 बार पूछना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मैम? यहाँ पर ये चीज पर इस पे कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा हम लोगों ने। फॉरेन नहीं जा पा रहा हूँ, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। जो भी आप बाहर वगैरह का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें दिक्कतें आ रही है, तो वो ये दिक्कत हम लोगों ने देखनी है। कहने का मतलब है 1 से 12 घरों के काम भी होते हैं। अगर इन पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा तो इसका मतलब आपको उस चीज से परेशानी है भाई। तो हम आगे जानेंगे कौन से 2 घर है किनकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही होंगी, जब हम लोग इसको खुलकर करेंगे। अभी सिर्फ एक बेस 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 खत्म कर ले, एक बेस बन जाता है, फिर आगे पकड़ने में आसानी रहती है मैम चीजों को। तो इतनी सी बात है मैम। ये मेरे 12 घर, मेरे 9 ग्रह, इसमें कोई डाउट तो प्लीज पहले वो डाउट क्लियर कीजिए। अच्छा मैम, जैसे कि पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है, अगर वो कुछ हाउस का एट्रीब्यूट बढ़ाने में काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव का एस्पेक्ट है, राइट? फिर वो बिल्कुल। गलत भी हो सकती है, जैसे कि बीमारी बढ़ा हाँ, रहा है या फिर बिल्कुल। वैसे कुछ भी बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव हाँ, ऐसा पकड़ना है, राइट? इस चीज से पकड़ना है, बिल्कुल ठीक है मैम। अब मैं ये आपसे पूछती हूँ, बता भी चुकी हूँ कि बच्चा अफेयर से हट नहीं पा रहा है। हाँ एक हाँ एक छोड़ा एक पकड़ा, एक छोड़ा एक पकड़ा, मुझे हाँ पता है पंचम हाउस है। हाँ हाँ। नेगेटिव एस्पेक्ट तो क्या करेगा, काट ही देगा। अच्छा, राइट, हाँ, बरोबर। हाँ बात समझना मैम, यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट तो काट ही देगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कुछ है। पॉजिटिव है। हाँ, जिस वजह से ये चीजें हम लोगों की आ जाती है। ठीक है ना? ये चीज हो जाती है मैम हम लोगों की। बस इसमें ना हम लोग हमेशा जब भी करते हैं ना हिट थ्योरी, तो हम लोग ज्यादा महत्व ना इनको देते हैं, हाँ, आप नेगेटिव को देखते हैं। महत्व नहीं देते, जहां पर हमें हिट थ्योरी से रिजल्ट नहीं आता है। बात समझिएगा मैम मेरा। मैंने तो कभी हिट थ्योरी ट्राई भी नहीं की है, बिकॉज सिखाई नहीं है ना, जस्ट वीडियोस ही देखती थी थोड़ा थोड़े। अच्छा अच्छा मैम, जाके जब कुछ अभी नहीं तक होता, लेकिन प्रॉपर फिर भी हाँ अगर सीखो सर तब कभी तो। किया भी हाँ, होगा तो ये चीज हमेशा समझ के चलना, लोग ना जोर उस पर देंगे। राइट हाँ राइट। जी। हाँ, जोर उस पर देंगे, लेकिन अब सर लॉजिक तो है ना बात का। कभी कभी नेगेटिव भी अच्छा लगता है हाँ, भाई। कभी कभी नेगेटिव भी अच्छा। देखो ना भाई, जो आपकी बीमारी को दूर कर रहा है, ठीक है, छठाकर बीमारी है, लेकिन एक व्यक्ति आया जॉब की दिक्कत, एक व्यक्ति आया बीमारी की दिक्कत, तो 6th हाउस पर पॉजिटिव हिट को चेक करना है मुझे बीमारी के बारे में, हाँ, जॉब की और दिक्कत तो नेगेटिव को चेक करना है। लोग क्या करेंगे सर, दोनों में नेगेटिव को ही चेक करेंगे। सही बात। हमें नेगेटिव पर ठीक है, जब देखना है, लेकिन सबसे पहले सामने वाले का प्रश्न है। और आप लोग क्या देखते हैं सर, आगे थोड़ा सा एक हमारा हेल्थ का चैप्टर भी आएगा, लोग क्या करेंगे सर, मुझे बाजुओं में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बाजुओं की दिक्कत है, 3rd हाउस ही आएगा। लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु की हिट थ्योरी में करती हूँ ना सर, एस्ट्रो वास्तु की हिट थ्योरी में जो हम लोग ध्यान देते हैं, भाई किस घर में क्या नंबर पड़ा है। एग्जाम्पल का नंबर 3 नंबर मेरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है सर, हाँ जी। और 3 नंबर का साइन ही मेरी बाजू है। हाँ जी। सर हम लोग देखेंगे किसी का भी चार्ट आया, एग्जाम्पल 4 नंबर के लगन का व्यक्ति का चार्ट आया, तो 3rd हाउस में क्या लिखा है, 6 नंबर। हाँ जी। सर वो क्या हो रहा है, मेरा मेरा नाभि से नीचे का एरिया हो रहा है, हाँ जी। तो आप 3rd हाउस को कैसे पकड़ रहे हैं, मुझे ये चीज भी जवाब दीजिए। नहीं पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे ना। हम किसको पकड़ेंगे, 12वें घर को पकड़ेंगे, 3 हम्म। नंबर वहां पड़ा हुआ है। इस चीज में उलझना नहीं है, वो मैं क्लियर भी करूंगी आप लोगों को आगे आगे जब हम लोग चीजों पर बढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मैं एक बेस दे दूं आप लोगों को पहले, जो एक बेस पकड़ में आ गया सर, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक ठीक है। चीजें समझ में आ गई ना, फिर मतलब मेरे लिए भी इजी सर, आप लोगों के लिए भी इजी ये चीज। क्योंकि प्रश्न बेसिक किस लिए दे रही हूँ सर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा, 9 के 9 प्लेनेट 12 के 12 घरों की दिक्कत लेकर आने वाला है। सामने वाले ने कोई भी एक बात बोल दी, मैं आपसे बात करती हूँ शायद मैम, आई एक मदर, मेरे बच्चे की एजुकेशन में दिक्कतें काफी आ रही है मैम, क्या सबसे पहले किसको पकड़ देंगी आप? ठीक, नहीं नहीं, एजुकेशन की दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ कारक बोला था सबसे पहले। अच्छा, कारक प्लैनेट को पकड़ना है, हाँ, राइट? तो जो मरकरी को पकड़िए, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, हाँ मरकरी के ऊपर क्या कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, फिर बेसिक एजुकेशन, तो मैम 4th हाउस। 4th हाउस। अच्छा, 4th हाउस, ओके। हाँ, और आपका हायर एजुकेशन
नाइन 12वीं से बाद ओके, हाँ इस चीज पर ध्यान देना। हाँ, कैसे पकड़ना है प्लेनेट को, हाउस वाले लोड कैसे पकड़ना है वो मैं आगे क्लियर करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये। मैम एक व्यक्ति आया शायद मैम, मेरे से आकर बोलता है सर्वेंट के रिलेटेड दिक्कतें आ जाती है। मैम क्या प्लेनेट है? सैटर्न। ठीक है ना सर, सैटर्न। सर मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन सही नहीं रहता है, वीनस। वीनस आ गया। कैश लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है, वीनस अगेन ना, ना Venus, चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्र, ओके, लिक्विडिटी चंद्रमा, हाँ लग्जरी, लग्जरी चीजों की दिक्कतें रहती है, वीनस। इस चीज को पकड़कर चलो आप लोग। कुछ भी खाता हूँ, छोड़ो, ब्लेम काफी लगते रहते हैं। ब्लेम मार्स हो सकता है। नहीं, मून होगा, मैंने मून, पहले मून। आपको ना मून होगा, मून, मून, ओके, मून होगा, हाँ, मून ब्लेम लगवाएगा ना कहीं ना कहीं। ब्लेम्स, हाँ। ऑनलाइन काम में फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, राहु। राहु। राहु के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा हाँ, हाँ। जिस वजह से दिक्कत आ जाती है। मैम ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, केतु। केतु डिस्टर्ब होगा राहु। चार्ट में, जिस वजह से बंदा ध्यान नहीं लगा पाता है। बार बार मुझे चोटें लगती रहती है, मंगल के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। वीपी बढ़ जाता है, नसों से संबंधित दिक्कतें आ रही है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी सर, बिल्कुल ठीक सर, मरकरी हो गया हम लोगों का। अ, अ, मोटापा बढ़ता जा रहा है सर, जुपिटर। अब जुपिटर आ गया सर। फिर एक चीज में फंस जाएंगे सर, पॉजिटिव एस्पेक्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव आया समझ? हाँ, फिर समझ यहाँ गया। पर समझे सर, फिर एक चीज में फंस जाएंगे अब तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट तो मेरा मोटापा घटाएगा, हाँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मेरा बढ़ाएगा। मेरे को तो वो चीज खाने का शौक हो रखा होगा ना, जो उसके ऊपर ये एस्पेक्ट दे रहा होगा, क्योंकि जुपिटर का तो काम है बढ़ाना, इस तरीके से करके चीजों को। पॉजिटिव होगी तो बढ़ती जाएगी आई। सर क्योंकि मैं उस चीज के खाने की शौकीन हो जाऊंगी, हाँ जी। ठीक है ना, ये चीज, इस वजह से हम लोग बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस बात पर ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है सर। ये आज तक किसी ने नहीं बताया। चलो सर, पता लगना था लग गया। लोगों ने बताया तो खाली नेगेटिव का ही बताया, नहीं पॉजिटिव सर, हमें सबका देखो, हम लोग सबका काम करते हुए चलेंगे। सब मेन बात है सर, आप लोगों को समझ आनी चाहिए, मेरा तो एक चीज है ना, है, बढ़िया 10 बार समझ आ पूछो गई। 50 बार पूछो, मेरे को हाँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भी आपसे बात नहीं करनी, नहीं सर, मेरे से तो आप फोन लोगों पे भी बात करोगे तब भी बात करनी। लोगों का हिट थियरी का वीडियो बहुत देखा होगा, मगर आज जो समझ में आया वो नहीं आया कभी। हाँ जी, नहीं सर, मेरी भी डली हुई है, ठीक है। आपके डली हुई इसलिए तो मैं आपके ज्वाइंट हुआ हूँ मैं। जी सर जी, हाँ जी सर। आगे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कतें रहती है, बात समझना मेरी मैम। मैम यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, विनस। नहीं, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, 8 साइन SSW। केतु, केतु। बैक बैक बोन की दिक्कत रहती है, रीढ़ की हड्डी की समस्या रहती है मैम, केतु। ध्यान रखना यहाँ पर, यूरिन से संबंधित समस्या रहती है मैम, केतु। बाद में अपने नोट्स बनाएंगे तो प्लीज इसको लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में बनाना, जैसे मर्जी बनाना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है ना। इस चीजों में हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं, ठीक है, जहाँ 10-15 की 15 क्लास होंगी, हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए, मेन बात है चीज समझ में आनी चाहिए, हाँ, समझ में आनी चाहिए। समझ में आनी चाहिए, कोई भागने का वो नहीं है कि हाँ इतने दिन की मेरी क्लास है तो मुझे खत्म करने, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मेन बात है चीज क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है सर। इस चीज को हम लोगों ने पकड़ते हुए चलना है चीजों को ना सर। एडिक्शन की आदत नहीं जा रही है, राहु। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या राहु, ये भी बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मैम। आदतें बढ़ा रहा है। सर वीनस का पॉजिटिव हिट है, तो कौन सी वाली पीने का शौक है? ब्रांडेड। ब्रांडेड। इस चीज को समझना मैम, यहाँ पर ना ब्रांडेड पीने का शौक रखता है अगला, तब उस टाइम उसको ये चीजों की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना सर। ऐसी बात नहीं है, एडिक्शन जो होता है ना, कई लोगों को चाय कॉफियों का भी एडिक्शन होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, एडिक्शन इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। अगर राहु के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रही होगी मरकरी की, तो किस चीज का एडिक्शन होगा सर? पढ़ने का,
पढ़ने का। एजुकेशन पढ़ने का, ठीक है, या बिजनेस का है, बिजनेस को लेकर एक एडिक्शन होगा, क्योंकि मरकरी बिजनेस भी तो है आपका, सही बात। बिजनेस भी तो उस चीज को, ट्रेडिंग भी है। बस वही कारक तत्व हम लोगों को मालूम होने चाहिए। मैं क्लास के बाद आप लोगों के ग्रुप पर शेयर करती हूँ चीजें, ठीक है सर। ये है हमारे 9 प्लेनेट 12 घर। इसके डाउट को क्लियर करना, आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि वो मैम ने भी ज्वाइन करना है, तो मुझे अभी 2 दिन आप लोगों को बेसिक समझाने पर जोर देना है सर। ठीक है जी। ये समझ में आ जाएगा ना सर, तो ना मुझे परेशानी सर, ना नहीं, आपको परेशानी। अब आप चाहे जो भी समझ सकते हैं कि अपनी वोट डाल रही हूँ, चाहे जो भी, लेकिन मेन बात है कि आप लोगों को समझाना, समझ आना। हाँ, समझ में आना चाहिए। जी जी, मेन बात। अभी कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। नो, क्लियर। ठीक है, अच्छा पढ़ाया सर, समझ में आ गया। हाँ जी, छाया मैम आपका मैम डाउट? मैं तो वापस एक बार वीडियो देखूंगी। हाँ हाँ, अब मैं मैं रिकॉर्डिंग भी, हाँ मैं अभी बताऊंगी। ग्रुप में भी ऐड कर लेती हूँ आपको जी। ये पीडीएफ भी है, वो भी शेयर करती हूँ, और रिकॉर्डिंग भी फिर इकट्ठी डाल देती हूँ ग्रुप पर सर। इसीलिए ना, ठीक है, वो मैम ने नहीं ली रिकॉर्ड, वो करेंगी। मेरा मानना, मेरा अपना है कि रिकॉर्डिंग से ज्यादा आप लोग क्लास में आ जाओ ना, तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, सही। जो भी आपकी दिक्कत रहेगी ना सर, वो आप मुझसे फटाफट से पूछ लोगे, फटाफट से पूछ लोगे। ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद जवाब नहीं मिलेगा, जवाब जब भी मिलेगा। लेकिन एकदम से जो दिक्कत क्लिक कर जाती है ना, यहाँ पर 1 घंटा आपका फोकस ना मेरे पास है, बराबर। ठीक है ना मैम। आप 1 घंटा मेरे को ही सुनोगे, क्योंकि कोई आ रहा है जा रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम पर, आप रिकॉर्डिंग को बंद करोगे, जाओगे दरवाजा खोलने, कुछ करोगे, फिर चले जाओगे आप। ये चीज होती है, इसलिए मेन पर्पस यही रहता है कि क्लास ज्वाइन करो, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ जी, चलिए ठीक है सर, फिर हाँ मिलते हैं कल अपना 11 बजे। ओके ठीक है, ठीक है वैसे हमारी 1-1 घंटा रहेगी। रोज रहेगा ये 16 दिन रोज रहेगा नहीं, राइट? सोमवार से वीरवार रहेगा मैम हम लोगों का ना। सोमवार से रविवार? वीरवार, नहीं नहीं, वीरवार, थर्सडे, गुरुवार, गुरुवार। ओके गुरुवार। हाँ बिकॉज जी, है ना मैं 24 को नहीं हूँ, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी मैं ट्रैवल कुछ करूँ तो मैं मैम, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं देख होता, के कर कुछ नहीं सकती हूँ होता, राइट? हम सबके हिसाब से चल लेंगे। एक दिन हाँ, में इतना कोई खास फर्क पड़ नहीं जाता है। एक्चुअली मैं 4 दिन के लिए नहीं रहूंगी, ऐसा हो जाएगा गड़बड़। अच्छा, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर देख लूंगी फिर चलो उस दिन ठीक है, का कुछ जो नहीं, जो भी भी आपकी दिक्कत होगी तो हाँ क्लियर कर लेना। हो सका हाँ। तो अगर ट्रेवल के बीच में भी इन कोई केस लगा पॉसिबल है मैं सको तो करूंगी, ज्वाइन ज्वाइन कर करना, लूंगी। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है मैम। वही ठीक है, चलो। हाँ जी, हाँ मैम जी। आप मुझे भेज देना डिटेल्स मैं पेमेंट। अभी एक मिनट इसके हाँ क्लास के बाद आपको ऐड ही कर रही हूँ मैम। हाँ चलेगा, ठीक है, ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी। ऑलराइट, चलो ठीक है सर, मिलते हैं थैंक कल यू। 11 बजे फिर। या श्योर। ठीक है, बाय 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 सर। बाय बाय। बाय हाँ जी। बाय।